आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से बदलाव की मांग उठाई है। यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूशन की एक बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह संगठन 80 साल में भी नहीं बदला है। दुनिया कहां से कहां चली गई, अगर ये अब भी नहीं बदलता है तो पूरी तरह से ये अप्रासंगिक हो जाएगा, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, इसको कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि 80 साल से इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, कोई रिफॉर्म्स ही नहीं आए और संकट के समय इस संगठन को अब कोई नहीं सुन रहा है। जयशंकर ने ये बात भी कही कि दुनिया जिन चुनौतियों से इस समय जूझ रही है उसमें महामारी, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन प्रमुख कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संयुक्त राष्ट्र को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, उस पर अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीमाओं से परे हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ अहम बात कही है और भारत सरकार लगातार इस पर जोर देता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में वक्त आ गया है कि सुधार किया जाए। इतने सारे देश संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में जब 80 साल से कोई रिफॉर्म नहीं होता तो फिर आगे जाकर इसको कौन सुनेगा, या फिर संयुक्त राष्ट्र कोई कार्य करता भी है तो उस पर किस तरीके का एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि यूएन रिफॉर्म पर भारत का जोर लगातार रहा है, इस बार भी रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी बातें संयुक्त राष्ट्र को लेकर कही हैं। यूएन की हालत आज भी 1945 जैसी ही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था और ऐसे में कह रहे हैं कि आज 2025 की बात की जाए, 1945 की बात की जाए, एक जैसा ही दिख रहा है। विकासशील देशों की आवाज बने यूएन। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज को पुरजोर तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाता रहा है। इस पर भी यूएन की विश्वसनीयता टिकी है, यानी कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो संयुक्त राष्ट्र पर टिका हुआ है। ऐसे में जब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तो फिर उसको कौन सुनेगा। ये कहना है विदेश मंत्री का। सबसे बड़ा जो शांति सैनिक भेजने वाला देश वो भारत रहा है। हम दुनिया को मानते हैं एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि दुनिया एक परिवार ही है। शांति अभियानों को लेकर कई सुझाव यहाँ दिए गए हैं। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे, यानी कि यूएन में कोई बदलाव नहीं तो फिर क्या। एकमात्र बदलाव 1965 में हुआ था, यानी कि 1945 में जब इसका गठन हुआ, स्थापना हुई, उसके बाद 20 सालों बाद 1965 में इसमें एक छोटा मामूली बदलाव हुआ। 1965 के बाद कोई संरचनात्मक सुधार इसमें नहीं देखा गया है। 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यानी कि 1945 में इसका गठन हुआ था और तब से मुख्य ढांचे में कोई बड़ा बदलाव संयुक्त राष्ट्र में नहीं हुआ है। हालांकि हर साल एनुअल बैठक होती है और कई देशों के नेता इसमें आके अपना संबोधन देके जाते हैं। बेहद ही इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, दुनिया की नजर इस पर रहती है। 1945 में 51 थे यूएन के सदस्य देश, वहीं अगर 2025 में बात की जाए तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में कोई बदलाव समय के साथ नहीं होगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठते हैं। एकमात्र बदलाव जो था वो 1965 में हुआ। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य, आज भी एकमात्र बदलाव जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से 10 की गई और 1965 के बाद इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कई देश भारत का समर्थन करते हुए आए कि संयुक्त राष्ट्र में उसे परमानेंट सीट दी जाए। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल का रुख करेंगे। विशाल, भारत सरकार लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात करता रहा। एक बार फिर से डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को दोहराया है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, 80 साल तक कोई बदलाव नहीं हुआ, तो फिर कोई भी देश, जो 193 देश हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर एस जयशंकर बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, भारत ये बात बार बार क्यों कह रहा है, कौन से रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो ये कि 1945 में से लेकर 2025 तक आपके कोई बदलाव नहीं हुए, 193 देश बन गए, लेकिन जो आपके स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या जो की क्यों है, वो है 4 यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा कदम लिया जाता है, कोई भी रिफॉर्म की बात की जाती है, तो उसको या चीन अड़ंगा लगा देता है, उसको वीटो कर देता है, इनके पास वीटो पावर है, और रशिया। तो ये 5 लोग मिलकर अगर एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर देता है तो आप कुछ भी फैसला नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि जो स्थायी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब 45 से 25 बहुत लंबा सफर हो गया और उसके साथ साथ स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत
जो यूनाइटेड नेशंस में जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो भारत को जाता है। 4000 के करीब सैनिकों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, उसमें से 182 भारत के ही है। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने बात उठाया कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है और ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी जानी चाहिए संयुक्त राष्ट्र। जी विशाल, इसके साथ साथ इस समय वैश्विक परिदृश्य को देखें तो इस समय दुनिया कई संकटों से गुजर रही है, फिर उसमें आर्थिक अस्थिरता हो या फिर जिस तरीके से दुनिया ने महामारी झेली, कई देश इस समय युद्ध का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हमने देखा कोई बड़ी स्टेटमेंट यहाँ आती हुई नजर नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई मामले ऐसे जिसमें संयुक्त राष्ट्र ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई की बात करें या गजा और इसराइल में जो चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है वहाँ की बात करें, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का कोई इंटरवेंशन नहीं है। कई मामले ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि स्थायी सदस्यों का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए, और क्योंकि न सिर्फ ये हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कोविड एक बहुत बड़ा एक महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख बिल्कुल, दिया। संयुक्त राष्ट्र के पास एक और बहुत बड़ा दायित्व है। 193 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में विकासशील देशों के प्रति उनका रुख कैसा है, आने वाले समय में सभी की नजर इस पर रहने वाली है, क्योंकि भारत हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों के विकास की बात यहाँ करता आ रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म होने अब समय की मांग है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।